पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं एक ऐसा महामंत्र और महा उपाय आप लोगों से शेयर करने चाह रहा हूँ जो कि आपके प्रेम संबंध में आ रही हर तरह की बाधाओं का निवारण करने में सामर्थ्यवान है। बस ध्यान इतना रखना है कि देखिए, मैं जो भी उपाय बताता हूँ ये वैदिक शास्त्र के हिसाब से बताता हूँ, इसमें कोई तंत्र नहीं होता, इसलिए इसका गलत प्रयोग मत कीजिएगा। इसका प्रयोग तभी कीजिएगा जब आपका प्रेम सच्चा हो और उसमें कई तरह से बाधाएं आ रही हों, जैसे कि परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर किसी तरह से आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है, या किसी भी कारण से ऐसी कोई बाधा आ रही हो, या फिर आपसे जिसने कमिटमेंट किया था वो अब आपसे दूर चला गया है। तो ऐसी स्थिति में इसका उपाय प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अनजाने को देखकर या किसी के अहित को मन में रखते हुए इस उपाय का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो ईश्वर कल्याण के जगह महाविनाश करने में भी समय नहीं लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। तो आज जो मैं उपाय लेके आया हूँ ये राधे श्री कृष्ण जी का मंत्र है, और प्रेम विवाह में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या किसी को भी अपनी ओर मोहित करने के लिए और प्रेम संबंध में एक दूसरे के लिए प्रेम को बढ़ाने के लिए या परिवार वालों को मनाने के लिए, प्रेम विवाह को सफल करने के लिए, परिवार वालों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये एक महा उपाय है। इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा। करना क्या है? करना यह है कि शुक्रवार अर्थात शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा होता है उसे हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इस महा उपाय को करना है। करना क्या है? करना यह है कि आपको राधे श्री कृष्ण जी के मंदिर का चयन कर लेना है, या घर पर यदि आप उनकी मूर्ति रखते हो साथ में तो वहां पर भी आप कर सकते हैं, बट उन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, ऐसा ना हो कि बस सिंपल से आप रख के कर लें। मंदिर में करना ज़्यादा उचित इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर रेगुलर पूजा पाठ होता रहता है, जिससे कि ईश्वर वहाँ सदा ही एक विराजमान रहते हैं बोला जा सकता है, या फिर उनकी कृपा सदैव वहाँ बनी रहती है। आपको करना क्या है? मंदिर जाना है। मंदिर में एक शुद्ध गाय के घी का दीपक साथ लेके जाना है। बाकी यथाशक्ति यथासंभव आप प्रसाद, फूल इत्यादि जो ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले जाएं। लेकिन जो अनिवार्य चीज़ है वो है एक शुद्ध घी का दीपक आपको साथ में लेकर जाना है, और एक आसन साथ में लेकर जाना है। अब वहां पर उचित स्थान देखकर आप बैठ जाएं और उस शुद्ध घी के दीपक को प्रज्वलित कर लें, और उस आसन में बैठकर आपको जो मैं अब मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, और लगातार आने वाले 6 शुक्रवार तक इस उपाय को करते रहना है। ये मंदिर में जाकर करना है, परंतु जो बाकी के बीच के दिन हैं अर्थात शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार, माने आने वाले शुक्रवार तक के जो बीच के दिन हैं, उन दिनों में भी इन मंत्र का जाप आपको प्रत्येक दिन स्नादि से निवृत्त होकर नहा धोने के उपरांत घर पर आसन में बैठकर भी एक दीपक प्रज्वलित कर करना है। मंदिर सिर्फ 6 शुक्रवार को जाना है। आप कमेंट सेक्शन में ये ना लिखिएगा ये कैसे करूं वैसे करूं, क्योंकि उपाय जैसा होता है वैसा ही करना होता है, उसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते, वो वैसा ही है। तो अब मंत्र ध्यान से सुनिएगा। आपको इसी मंत्र का जप रेगुलर 108 बार स्फटिक की माला से करनी है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जप आपको 108 बार प्रत्येक दिन करना है, और मंदिर में भी जाकर आपको करना है प्रत्येक शुक्रवार को।
इस महा उपाय को आप कर देखिए, विश्वास मानिए, आपकी जो भी प्रेम संबंध में बाधा आ रही है वो किसी भी तरह की हो, उसको कटते हुए मैंने देखा है। ये एक महा उपाय है, इसे अवश्य करिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।